वेलकम गाइस, मेरा नाम है फवाद ज़करिया भूरी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस फ्रेगरेंस को रिव्यू करेंगे उसका नाम है रसासी हवस। यकीनन आप सब लोगों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। बहुत ही मशहूर फ्रेगरेंस है, वन ऑफ द आइकॉनिक रिलीजेस फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी। और जैसे हर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो बंद हो जा भाई। हर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है। वैसे ही हवस की इस स्टोरी के अंदर, इस कहानी के अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून। रसासी हवस 2015 में रिलीज़ हुई, जबकि जिसका ये क्लोन समझा जाता है, यानी इन्विक्टस एक्वा 2016 एडिशन, जो कि फ्लैंकर है इन्विक्टस एक्वा का, यानी इन्विक्टस 3 यानी इन्विक्टस सीरीज़ की चलती हुई आ रही है। तो उसका ये क्लोन समझा जाता है, जबकि वो 2016 में रिलीज़ हुई और फिर उन्होंने 2016 में रिलीज़ करने के बाद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया और 2018 में दोबारा से रिलीज़ किया एक नई बॉटल के साथ, लेकिन खुशबू वही थी 2016 वाली। तो इन्विक्टस एक्वा का ये क्लोन समझा जाता है, जबकि ये पहले की रिलीज़ है और वो बाद की रिलीज़ है। नो वंडर कि इसके अंदर इन्विक्टस का डीएनए यूज़ हुआ है और इन्होंने बहुत अच्छा उसको यानी कि ट्वीक किया, ट्विस्ट किया अपने हिसाब से और उसको बहुत ही खूबसूरत बनाया। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे ये है कि ये 2015 में आया और वो 2016 में आया। यानी इन्विक्टस वाले खुद ये सोच रहे होंगे, या पाको रुबान वाले, जिसका ये पूरा इन्विक्टस लाइन है पाको रुबान की, आपने सुना होगा, बहुत मशहूर है। 1 मिलियन सीरीज़ भी इनकी है, इन्विक्टस सीरीज़ भी इनकी है। तो पाको रुबान इज़ अ बिग हाउस और सेम गोज़ विद द रसासी। ये भी बहुत बड़ा हाउस है, हर तरह की फ्रेगरेंस बनाते हैं, बजट भी, क्लोन भी और प्रीमियम भी, बहुत ज़्यादा महंगी भी, और अपनी यानी कि इन हाउस की क्रिएशंस भी होती हैं। तो 2015 में ये रिलीज़ हुई रसासी हवास, और आज हम मेनली इसी के बारे में बात करेंगे। इन्विक्टस एक्वा के बारे में इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसकी बॉटल को देख लेते हैं। इसका जो कैप है वो मुझे काफ़ी दिनों के बाद समझ में आएगा। इसको बहुत पुश करने के बाद एक क्लिक होता है। बहुत ही खूबसूरत सा स्टील का इसका कैप है और स्नेक का डिज़ाइन इसके ऊपर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। और मेटल का कैप है, बड़ा हैवी कैप है, इट्स ब्यूटीफुल कैप। उसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका कलर। डार्क ग्रे कलर का इसका कलर है। और जहाँ तक हम बॉटल की बात करें तो बॉटल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सिंपल, वेरी यानी कि एलिगेंट, हैवी ग्लास में बनी हुई है। एटमाइज़र इज़ ऑल्सो गुड, सेम जैसे अरमाफ के एटमाइज़र होते हैं वैसे इनका भी एटमाइज़र है, ओनली बेटर। तो जहाँ तक इसकी फ्रेगरेंस की बात है, जहाँ तक इसकी फ्रेगरेंस की बात है, फ्रेगरेंस इज़ सो गुड। यानी इट्स वन ऑफ द वन ऑफ माई फेवरेट्स, वन ऑफ द फेवरेट फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी। बहुत अच्छी इन्होंने फ्रेगरेंस बनाई है। रसासी की जो फ्रेगरेंस है, जो उसमें से मेरी टॉप फेवरेट्स में से ये आती है, ये है शूरा है, एक दो और हैं जो कि मुझे बेइंतहा पसंद है। और इन्होंने बहुत अच्छा इसको कंपोज किया है इस फ्रेगरेंस को। अगर हम इन्विक्टस एक्वा से इसको कंपेयर कराएं भी तो भी ये कुछ चीज़ों में इन्विक्टस एक्वा से यानी कि बाजी जीत जाती है, और मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो इसकी फ्रेगरेंस में आपको ओपनिंग के अंदर मिल जाएगा एक बहुत ही खूबसूरत सा एप्पल का नोट, ब्लैक करंट का नोट आपको इसके अंदर मिलेगा, बर्गामोट की फ्रेशनेस मिलेगी, लेमन का ओपनिंग मिलेगा, थोड़ी सी स्वीटनेस आपको इसके अंदर मिलेगी, जो कि यहाँ पे इसका जो नोट मेंशन हुआ है सिनेमन का है, लेकिन मुझे ज़्यादातर ये स्वीटनेस एप्पल से आती हुई नज़र आती है, ब्लैक करंट से आती हुई नज़र आती है। सिनेमन का इतना यहाँ पर रोल में नज़र नहीं आता। प्लम का आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्यारा नोट मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत नोट है। कुछ लोगों को प्लम के नोट पसंद नहीं आते, मुझे प्लम का नोट बहुत अच्छा लगता है। और इसके अंदर यहाँ पे बहुत खूबसूरती से इसको इस्तेमाल किया हुआ है, ओवरडू नहीं किया हुआ, बहुत ज़्यादा ओवरडोज नहीं दिया हुआ प्लम का। बहुत अच्छा खूबसूरत सा इसके अंदर प्लम का नोट है। एप्पल का नोट बहुत प्रोमिनेंट है ओपनिंग के अंदर, बहुत मज़ा देता है, बहुत सूदिंग है, बहुत रिफ्रेशिंग है, फ्रूटी है, सिट्रसी है, वाटरी है, जूसी है। मतलब यानी कि इस फ्रेगरेंस को इन्होंने जो बना दिया है, कमाल बना दिया बॉस। जहाँ तक बात करें इसके ड्राई डाउन की, ड्राई डाउन के अंदर आपको इसके अंबर एम्ब्रॉक्सिन का नोट मिलेगा, थोड़ा सा आपको अंबर की वार्मथ मिलेगी इसके अंदर, थोड़ा सा आपको इसके अंदर पचूली की अर्डीनेस मिलेगी, थोड़ा सा आपको इसके अंदर मस्कीनेस मिलेगी, और आपको ओवरऑल फ्रेगरेंस के अंदर हल्का हल्का कहीं ना कहीं हिंट आएगा कार्डामोम का, यानी इलायची का, जो कि बहुत ही मामूली सा है, जो आपको इस तरह से अलग से फ़ील नहीं होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप फ्रेगरेंस के अंदर यानी कि इसको करीब से सूंघेंगे तो आपको थोड़ा सा शायद कार्डामोम फील हो, वरना अदरवाइज कार्डामोम ऐसा इन्होंने इसको ब्लेंड किया है कि वो अलग से फ़ील नहीं होता। ओवरऑल कंपोजिशन इज़ वेरी नाइस, बहुत ही जूसी, बहुत ही वाटरी, बहुत ही यानी एरी किस्म की फ्रेगरेंस है। बात करें इसकी परफॉर्मेंस की,
तो इट्स अ परफॉर्मेंस मॉन्स्टर। 3 से 4 फीट आराम से प्रोजेक्ट करता है शुरू के 3 से 4 घंटे तक। इसकी ओपनिंग इंतहाई ज़बरदस्त है, कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट है ये। आप इसको लगाएं ऑफिस वेयर के लिए, इसको आप हर ओकेजन पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ तक वर्सेटिलिटी की बात है। इट्स अ वेरी वेरी वर्सेटाइल फ्रेगरेंस। आप इसको ड्रेस अप ड्रेस डाउन हर ओकेजन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑफिस में अगर आप इसको लगा के जाते हैं, मुझे इस पर बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। आपको यकीन करें कि ये वन ऑफ द वेरी फ्यू फ्रेगरेंसेज है जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। इट्स स्वीट, इट्स बबल गमी, इट्स फ्रेश, बट इट्स वेरेबल एंड यू नो इट्स मास अपीलिंग, इट्स पीपल फ्रेंडली एंड इट्स 10 आउट ऑफ 10 वर्सेटैलिटी। इसकी अगर आप मैं बोलूँ तो उसको वर्सेटैलिटी को 10 आउट ऑफ 10 देने पड़ेंगे। हर लिहाज से बेहतरीन है। अच्छा, जहाँ तक इसकी हम बात करें सीजन्स की, तो विंटर के अलावा मैं समझता हूँ हर सीज़न के लिए इक्वली गुड है। विंटर के लिए थोड़ी सी ज़्यादा ये फ्रेश है, थोड़ी सी ज़्यादा सिट्रसी, थोड़ी सी ज़्यादा फ्रूटी है, लेकिन इट्स अप टू यू। अगर आप उसको विंटर्स में लगाना चाहें तो देयर इज़ नोबडी स्टॉपिंग यू। लेकिन जो बेस्ट सीज़न है इसको लगाने का वो फॉल और स्प्रिंग और समर, यानी कि हाई हीट में तो मतलब यानी कि आप इसको कम स्प्रे करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है। और इसकी लास्टिंग की अगर हम बात करें तो आपको 12 प्लस लास्टिंग ये इस गर्मियों के मौसम में देगा। गर्मियों के मौसम में 12 प्लस लास्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप फॉल पे जाते हैं तो वो 2 से ढाई 3 घंटे और मज़ीद इम्प्रूव हो जाती है। और अगर आप विंटर्स में इसको लगाते हैं तो मेरे ख्याल से ये 2 से 3 दिन आराम से आपको यानी आपके कपड़ों पे रहेगी। तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ फ्रेगरेंस। इट्स अ प्रोजेक्शन मॉन्स्टर, यानी कि इसकी लॉन्जिविटी को 10 आउट ऑफ 10 देने पड़ेंगे, इसकी परफॉर्मेंस को 10 आउट ऑफ 10 देने पड़ेंगे, इसकी वर्सेटिलिटी को 10 आउट ऑफ 10 देने पड़ेंगे। जहाँ तक बात करें इन्विक्टस एक्वा की, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 6 से 8 घंटे के दौरान ही है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो इन्विक्टस एक्वा के मुकाबले में अगर हम ये देखें तो प्राइस पॉइंट भी इसका बहुत नीचे है। और अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस उससे कम दुगनी है। अगर हम ये नहीं कहते कि 3 टाइम्स है, तो हम एटलीस्ट 2 टाइम्स उसको कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये 12 प्लस आवर्स आपको ईजी परफॉर्मेंस देती है विथ सियाज विथ प्रोजेक्शन। यानी इसका सियाज अगर हम बात करें तो मोर देन यानी कि आर्म्स लेंथ पे इसका सियाज है, तो कम से कम 1 से 1.5 फीट तक इसका सियाज रहता है। सेंट टेल इसकी अमेजिंग है। और एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो तकरीबन हर एज ग्रुप के लोग इसको लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से यंगस्टर्स को भी ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत फ्रेश फ्रेगरेंस है। तो यंगस्टर्स भी इसको बड़ी आसानी से वियर कर सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं इसको लगा के, स्कूल जा सकते हैं इसको लगा के, और पार्टी वेयर के लिए ज़बरदस्त है। इसको हर ओकेजन पे आप लगा सकते हैं। एज ग्रुप इसका कोई एज ग्रुप नहीं, इसका हर एज के लोग इसको लगा सकते हैं एंड इट्स इक्वली गुड फॉर ऑल एज ग्रुप्स। जहाँ तक इसके प्राइस पॉइंट की बात करें तो इस वक्त आपको ये 10 से 12,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर मिल जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस प्राइस के अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है, बजट फ्रेगरेंस है, लेकिन इट स्मेल्स लाइक एनीथिंग। और बात करें जेंडर की तो इट्स अ वेरी वेरी यूनिसेक्स फ्रेगरेंस। हालांकि इसकी बॉटल के ऊपर फॉर हिम लिखा हुआ है, बट डोंट गो फॉर इट। इसके अंदर सामने अगर आप देखें तो बॉटल पे फॉर हिम लिखा हुआ है, दैट इज़ फॉर होम। तो मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी वेरी यूनिसेक्स फ्रेगरेंस। और इसको यानी मेरी वाइफ को भी बहुत पसंद है। इट्स वन ऑफ हर फेवरेट परफ्यूम्स। तो इसको कोई भी लगा सकता है, ख़वातीन हो, मर्द हजरात हों, एनीबडी कैन वियर इट। यंगस्टर्स हों, टीनेजर्स हों, तो ऐसे मेच्योर लोग हों, सबके लिए इक्वली गुड है। ये था रसासी हवस का रिव्यू। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह तो अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। रसासी हवस 2015 में रिलीज़ हुई, जबकि जिसका ये क्लोन समझा जाता है इन्वेक्टस एक्वा। रसासी हवस 2016